Hello everyone, I am Shiv Kumar Sinha. Welcome to YouTube channel My Observation Life. डिस्कशन ऑन रिजर्वेशन इन एम्प्लॉयमेंट की श्रृंखला में आज पार्ट 6 प्रस्तुत कर रहे हैं। पार्ट 6 में जो हमारा ध्यान केंद्रित करने का बिंदु होगा वह इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन रिजर्वेशन एंड उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसकी स्थिति क्या है। गरीब तबकों को जो 10% आरक्षण दिया गया है वह वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है या यूनिवर्सल है या ऑर्गेनिक है, इस पर चर्चा करेंगे। इस चर्चा के क्रम में यह जो 10% आरक्षण दिया गया है अभी, वह संसद में सर्वसम्मति से पारित हुआ है। अर्थात इसके पूर्व थोड़ा सा इस पर चर्चा करने के क्रम में हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि यह जब विधेयक संसद में पेश किया गया उस समय सोशल मीडिया पर क्या चर्चाएं थी, संसद के अंदर जो बहस हुआ उसमें क्या बातें उभर कर आई, और यह जब लागू किया गया तो क्या बातें देखने को मिली। यह तीनों बात हल्का सा रेफरेंस करेंगे। संसद में विधेयक जब पेश हुआ तो उसमें स्पष्ट कहा गया कि समाज के वैसे वर्ग जिन्हें किसी तरह का आरक्षण नहीं है, किसी तरह के आरक्षण से वो आच्छादित नहीं हैं और गरीब वर्ग के हैं, इकोनॉमिकली पुअर क्लास के हैं, तब उन्हें 10% आरक्षण दिया जाएगा। अर्थात समाज का वह वर्ग जो किसी अन्य आरक्षण योजनाओं से आच्छादित नहीं है, अर्थात अनरिजर्व्ड के लोगों को 10%, अनरिजर्व्ड के गरीब लोगों को 10% आरक्षण दिया जाएगा। और इसी पर संसद में चर्चा हुई। विधेयक जिस समय संसद में पेश किया गया उस समय सोशल मीडिया पर जो बातें आई उसके कुछ अंश को भी ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे। सोशल मीडिया पर अलग अलग विचारक होते हैं, उनको विचार। सोशल मीडिया में आया यह बात कि विकास का, गरीबी उन्मूलन का पैरामीटर सिर्फ रिजर्वेशन नहीं है बल्कि अन्य सारी योजनाएं हैं। इसलिए गरीबों के उत्थान के लिए अन्य योजनाएं को अपनाया जाना चाहिए। और यह जो आरक्षण की बात आती है, संविधान में आरक्षण गरीबी उन्मूलन के लिए नहीं था बल्कि एडुकेट रिप्रेजेंटेशन के लिए था, भागीदारी के लिए था। आरक्षण समाज के सभी वर्गों का प्रशासन में, शासन में भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया था, न कि गरीबी उन्मूलन के लिए। यह सोशल मीडिया का चिंतन है, सोशल मीडिया की चर्चा है। इसलिए संसद में क्या चर्चा हुई उस पर हम अलग से करेंगे। लेकिन समाज में बहुत लोगों ने यह आशंका व्यक्त की कि हमारा जो आरक्षण है वो भागीदारी के लिए है, न कि गरीबी उन्मूलन के लिए है। एक दूसरी बातें जो सोशल मीडिया में यह बातें आई कि हमारा संविधान का जो बेसिक स्पिरिट है और बेसिक स्ट्रक्चर है उसके अनुसार यह इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का आरक्षण नहीं है। अर्थात संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर एंड स्पिरिट है जो सोशल डिप्रेस्ड क्लास को, दलित लोगों के भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है। उस बेसिक स्पिरिट के विरुद्ध रहने के कारण यह जुडिशियल रिव्यू का मैटर बनेगा। दूसरी आशंका थी। तीसरी आशंका जो सोशल मीडिया ने किया कि गरीबी की सर्टिफिकेट बनाने का जो तौर तरीका है वर्तमान में, उससे गलत सर्टिफिकेट की भरमार लग जाएगी। क्योंकि सर्टिफिकेट बनाने वाले वैसे लोग हैं जो अनरिजर्व के प्रति सहानुभूति रखते हैं और बहुत सारी बातों को इग्नोर करके सर्टिफिकेट बनाएंगे। इसी क्रम में उन्होंने
एक दो एग्जाम्पल दिया गया कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी अपने बच्चे को हाईली पेड स्कूल में पढ़ाते हैं, ठीक है, उनका स्कूलिंग बहुत अच्छे से होता हो, लेकिन उनके बच्चे का एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग में सर्विस में रहते हुए नहीं होता हो, बल्कि वह रिटायर कर जाते हैं तब होता है। रिटायरमेंट के बाद उनकी आर्थिक स्थिति समान नहीं रहती है। कुछ लोगों को पेंशन मिलता है, कुछ लोगों का पेंशन भी बहुत कम गया है। तो इस परिस्थिति में जिस समय उनका बच्चा नौकरी के लिए आवेदन कर रहा हो, उस समय वह रिटायर्ड रहते हैं, अर्थात जीवन भर उनके बच्चे का स्कूलिंग हाईली पेड स्कूलिंग हुआ, लेकिन जिससे उनका पर्सनालिटी का विकास हुआ आम लोगों की तुलना में बेहतर। लेकिन जब आवेदन भरते समय उनके पिता सेवा मुक्त हो चुके थे, अर्थात उनका आय सीमित हो गया था, कम गया था, इसलिए हाईली पेड स्कूलिंग वाले बच्चे को भी आरक्षण का फायदा मिल जाएगा। एक लोगों ने जो आशंका सोशल मीडिया में की। दूसरी आशंका जो की गई कि बिजनेसमैन प्रायः बिजनेस जो है सभी अपने नाम से नहीं करते हैं, अपने बच्चों को हाईली पेड स्कूल में पढ़ाते हैं। उनके बच्चे बहुत लेविशली, बहुत आराम ऐशों से ज़िंदगी जीते हैं और हाईली पेड स्कूलिंग के कारण उनका भी। लेकिन बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं के बच्चे हैं जो बच्चे हाईली पेड स्कूल में पढ़े हैं, लेकिन उनके फादर के नाम से बिजनेस नहीं चलता है, परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से चलता हो, या किसी कारण से फादर से वो अलग थलग हो, जिसके कारण वह गलत सर्टिफिकेट बनाकर इसका फायदा उठा लेंगे। यह सोशल मीडिया की आशंका थी उस समय जब विधेयक संसद में पेश किया गया था। ठीक है, इस पर मुझे कुछ कमेंट नहीं करना है, सिर्फ उस समय की जो आशंका थी आम लोगों के समक्ष सिर्फ यह रेफरेंस के लिए रख दी। अब संसद में जब विधेयक पर चर्चा होने लगी तो हम पाते हैं कि संसद में यह गरीबों के लिए जो 10% आरक्षण था, इसको सर्वसम्मति से पारित किया गया। अर्थात हमारी संसद गरीबों के विकास के लिए यह स्वीकार कर लिया कि आरक्षण सिर्फ सामाजिक भागीदारी के लिए नहीं है, बल्कि आरक्षण गरीब तबकों के अपलिफ्टमेंट के लिए भी है। संसद ने स्वीकार कर लिया, चूंकि सर्वसम्मति से पारित हुआ, इसलिए ओवर रिप्रेजेंटेटेड, सामाजिक दृष्टि से जो ओवर रिप्रेजेंटेटेड हैं, उस वर्ग के भी अगर गरीब वर्ग हैं तो उनको आरक्षण देने की बात को संसद ने स्वीकार कर लिया। यह संविधान का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट्स है कि हमारी संसद गरीबों के विकास के प्रति प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है, उसके प्रति सॉफ्टनेस है, सहानुभूति है, और साथ ही साथ रिजर्वेशन को विकास का एक पैरामीटर मान लिया गया और रिजर्वेशन गरीबों के लिए दिया गया। अच्छी बात है, बिल पारित भी हो गया और इम्प्लीमेंट भी हो गया। इम्प्लीमेंटेशन के दौरान अभी जो इम्प्लीमेंट जो हो रहा है, इस पर जब हम ध्यान केंद्रित करते हैं तब हम पाते हैं कि इसका इम्प्लीमेंटेशन में जो कट ऑफ मार्क्स आया, जो भारत सरकार अपने कुछ संस्थाओं में, भारत सरकार की एजेंसी जो लागू किया गया है, बैंकिंग वगैरह में जो कट ऑफ मार्क्स आ गया, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का कट ऑफ मार्क्स रिजर्व कैटेगरी के कट ऑफ मार्क्स से काफ़ी नीचे आ गया। ठीक है, गरीब है, मिलना ही चाहिए। अब प्रश्न है कि रिजर्वेशन, यह सारे तथ्य हैं कि रिजर्वेशन यूनिवर्सल है या ऑर्गेनिक होना चाहिए, रिजर्वेशन वर्टिकल होना चाहिए या हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। संसद ने स्वीकार कर लिया कि गरीबी के आधार पर रिजर्वेशन के माध्यम से विकास का पैरामीटर सही है। तो अगर गरीबी के आधार पर भी सही है
तो रिजर्व कैटेगरी के गरीब लोग और अनरिजर्व के गरीब लोगों में कट ऑफ मार्क्स अनरिजर्व के गरीब का नीचे चला गया। इस बात पर चिंतन की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं इसके इम्प्लीमेंटेशन में, ऑर्डर निकालने में जो कुछ खामी रह गई हो, वह बात की ओर हम ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं कि यह जो है, चूंकि यह जो है 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन लागू किया गया, यह वर्टिकल फॉर्म में लागू किया गया, जिसके कारण जो सुप्रीम कोर्ट का अपर लिमिट का 50% का कैप था वह क्रॉस कर गया। वस्तुतः इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का आरक्षण हॉरिजॉन्टल होना चाहिए और इसे हॉरिजॉन्टली लागू करना चाहिए। हमारे देश में दोनों तरह का आरक्षण लागू है, वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल भी। जैसे फिजिकल हैंडीकैप, एससी के भी फिजिकल हैंडीकैप हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। जो एससी के हैंडीकैप्ड हैं उसको एससी कोटे के तहत, एसटी का एसटी, ओबीसी का ओबीसी और अन्य का अन्य, अर्थात हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशंस जो दिव्यांग लोगों के, जो जिस वर्ग के दिव्यांग है उस वर्ग के दिव्यांग के उस प्रतिशत के हिसाब से लागू है। महिलाओं का आरक्षण जहां कहीं भी लागू है वह हॉरिजॉन्टल है। वह एससी के महिलाओं के लिए भी है, एसटी के महिलाओं के लिए भी है, ओबीसी के महिलाओं के लिए भी है और अनरिजर्व्ड की महिलाओं के लिए। एक्स मिलिट्री मैन के संतानों को या उनके लिए जो कहीं कहीं आरक्षण लागू है वह भी हॉरिजॉन्टल है। वह एससी का भी है, जो एक्स मिलिट्री मैन है उनके लिए भी है, एसटी का भी है, ओबीसी का भी है और अनरिजर्व्ड का है। अर्थात यह हॉरिजॉन्टल है और यूनिवर्सल है। स्वतंत्रता सेनानी के संतानों को भी कुछ स्टेट में आरक्षण लागू है, जैसे बिहार में भी है। यह भी जो है हॉरिजॉन्टल है। एससी के जो स्वतंत्रता सेनानी है उनके संतान को मिल रहा है, एसटी के स्वतंत्रता सेनानी को, ओबीसी के स्वतंत्रता सेनानी को, अनरिजर्व्ड के स्वतंत्रता सेनानी को। अर्थात यह रिजर्वेशन हॉरिजॉन्टल है। उसी तरह गरीब तबके के लोग सभी वर्ग में गरीब हैं, एसटी में भी गरीब है, एससी में भी गरीब है, ओबीसी में भी गरीब है और अनरिजर्व्ड में भी गरीब। इसलिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का आरक्षण एससी के गरीबों को भी मिलना चाहिए, एसटी के गरीबों को भी मिलना चाहिए, ओबीसी के गरीबों को भी मिलना चाहिए और अनरिजर्व्ड को मिलना चाहिए। अर्थात यह जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन है यह हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, न कि वर्टिकल। और हॉरिजॉन्टल कर देने पर जो सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइन है कि रिजर्वेशन का अपर लिमिट 50% मेंटेन करना है, वो भी बरकरार हो जाएगा और सभी वर्ग को फायदा भी हो जाएगा। एक चीज है, अब जो आरक्षण जो लागू हुआ उसकी 70-72 वर्ष की जो हम लोग यात्रा किए, जो संविधान लागू होने के साथ आरक्षण लागू हुआ, उस यात्रा के दौरान हम पाते हैं कि हमारे देश में आरक्षण का कारण और संविधान के कारण, कानून के कारण समाज में जो दलित हिंदू और उच्च वर्ग के हिंदू में एक दूसरे के प्रति एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ गई है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जो हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुआ जिस किसी कारण से, वह एक अलग पक्ष है। दूसरा जो है, स्वतंत्रता आंदोलन के दरमियान जो अंग्रेजों ने कॉमनवेल्थ अवार्ड के माध्यम से गोलमेज कॉन्फ्रेंस में जो दलित हिंदू और उच्च वर्ग के हिंदू में विवाद आया और महात्मा गांधी ने इस विवाद को, दलित हिंदू और उच्च वर्ग के हिंदू के विवाद को पूना पैक्ट के माध्यम से पाटने की सफलतापूर्वक प्रयास किया। उसका परिणाम यह हुआ कि संविधान में आरक्षण लागू किया, पार्टिसिपेशन को ध्यान में रख करके, और इस 72 वर्ष की आरक्षण लागू होने की यात्रा के दौरान यह समाज में जो एक दूसरे वर्ग के प्रति एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ गई है और विकास हो गया है। अर्थात दलित वर्ग में भी कहीं न कहीं एक क्रीमी लेयर आ गया है, कुछ लोग संपन्न हो गए हैं
जिसके कारण उनकी समाज के हर वर्ग में, हर स्थान पर पहुंच है, उनकी स्वीकार्यता है, एक्सेप्टेबिलिटी है, कहीं कोई विवाद नहीं है। परिणामतः उस वर्ग में भी गरीबों की स्थिति दयनीय हो गई है। जिस तरह अनरिजर्व्ड में संसद ने स्वीकार किया कि अनरिजर्व्ड के गरीब की स्थिति दयनीय है, उसी तरह हर वर्ग के गरीबों की स्थिति दयनीय है, यह भी संसद ने स्वीकार किया है। अर्थात एससी के गरीब हो, चाहे एसटी के गरीब हो, चाहे ओबीसी के गरीब हो या अनरिजर्व्ड के गरीब हो, यह जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की बात है, तो सभी वर्ग, सभी ग्रुप के वीकर सेक्शन को, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को 10% आरक्षण में कन्वर्ट होने की ज़रूरत है और इसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यह जो आरक्षण का आदेश निर्गत हुआ है, जो संविधान संशोधन हुआ है, यह जो वर्टिकल में किया गया है, इसको हॉरिजॉन्टल कर देने से ये सारी बातें हो जाएगी। और अभी जो एनोमलीज हो गई है कि अनरिजर्व्ड के इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का कट ऑफ मार्क्स बहुत नीचे चल गया है और रिजर्व कैटेगरी के जो लोग हैं उनका ऊपर हो गया है। अगर उसमें भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के 10% को छांट लिया जाएगा तो यह समानता हो जाएगी और किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। यह बिल्कुल न्यायपूर्ण सोशल ऑर्डर के निर्माण की जो बातें हैं हमारे संविधान में, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, शैक्षणिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से सभी वर्ग को न्याय मिले, ऐसा सोशल ऑर्डर निर्माण करने की जो परिकल्पना है हमारे संविधान निर्माताओं को, उसकी अनुकूल भी हो जाएगा। इसलिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का आरक्षण ऑर्गेनिक नहीं बनाया जाना चाहिए, इसे यूनिवर्सल करना चाहिए, इसे हॉरिजॉन्टल करना चाहिए, सेक्शनल नहीं करना चाहिए, वर्टिकल नहीं करना चाहिए। इसलिए हम इस पर सरकार से ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का आरक्षण है उसे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में इम्प्लीमेंट हो और हर वर्ग के लोगों को, 10% लोगों को, के गरीबों को इसके क्राइटेरिया में लाया जाए। और यह 10% होगा, जैसे 15.5 है तो इसका जो 10% आएगा 1.55 गरीबों लोगों के लिए हो जाएगा, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए। उसी तरह एसटी का 7.5 अगर रिजर्वेशन है तो उसका 10% 7.75 यह जो हो जाएगा एसटी का गरीब लोगों के लिए। अगर ओबीसी का 27% रिजर्वेशन है तो इसका 10% स्वाभाविक रूप से 2.7 जो है वह 10% गरीब, उसके गरीब लोगों के लिए हो जाएगा। इसलिए इसके किसी के साथ इसमें कोई अन्याय नहीं होगा, सिर्फ डिमार्केशन करने की ज़रूरत है कि यह जो वर्टिकल फॉर्म में लागू किया गया है इसे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लागू किया जाए ताकि सभी के साथ न्याय हो सके। हम मानते हैं, हमारी संसद यह मानती है कि आज इस आरक्षण के 72 वर्ष के इम्प्लीमेंटेशन के दरमियान समाज, दलित हिंदू और उच्च वर्ग के हिंदू में काफ़ी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ गई है और दलित वर्ग के लोगों का भी काफ़ी उत्थान हुआ है, पार्टिसिपेशन बढ़ा है और उसमें गरीब लोग कहीं ना कहीं उपेक्षित हो रहे हैं। इसलिए उसी कोटे से उसके 10% हिस्सा गरीब लोगों को मिलना चाहिए। यही मेरा उद्देश्य है और यह उद्देश्य उस समय पूरा हो जाएगा जब इसका हॉरिजॉन्टल कर दिया जाएगा। यह न्यायपूर्ण सोशल ऑर्डर के निर्माण की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम होगा। इसलिए हमारे महात्मा गांधी ने या और देश के निर्माताओं ने जो ये परिकल्पना की थी कि समाज में एक सौहार्द का वातावरण हो, जिसके आधार पर महात्मा गांधी के इस प्रपोजल पर डॉक्टर अंबेडकर ने भी स्वीकार किया था कि दलित हिंदू और उच्च वर्ग के हिंदू के बीच विशेषाधिकार के माध्यम से एक दूसरे में एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ाया जाए। यह एक्सेप्टेबिलिटी का स्टेज आ गया है। इसलिए हम तो चाहेंगे कि इंटायर रिजर्वेशन पॉलिसी की अध्ययन होना चाहिए और एक बहुत ही व्यापक और विस्तृत आरक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। वो पार्टिसिपेशन कम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के आलोक में होनी चाहिए। हिस्सेदारी में
से कहीं कोई समझौता नहीं की जा सकती। आज मेरा जो चिंतन का विषय यही है कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का जो आरक्षण 10% हुआ है वह वर्टिकल न करके हॉरिजॉन्टल किया जाना चाहिए, ताकि सभी वर्ग के गरीब लोगों को 10% आरक्षण का लाभ मिल सके और सभी लोग अपने अपने कोटे से 10% आरक्षित रहेंगे। इसलिए कहीं कहीं नहीं, अगर अनरिजर्व से उच्च वर्ग के लोग अनरिजर्व से 10% आरक्षित रहेंगे, एससी के अपने कोटे से 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का होगा, एसटी के अपने कोटे से 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का होगा और ओबीसी अपने कोटे से 10% होगा। सिर्फ इसको और अनरिजर्व्ड वाले भी अपने कोटे से 10% होंगे और इसका परिणाम यह होगा कि कहीं न कहीं सभी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का कट ऑफ मार्क्स में गैप्स नहीं होगा, एक दूसरे के प्रति अन्यायपूर्ण सोच नहीं होगा, एक सामाजिक समरसता बढ़ाने में सहायता मिलेगी, समाज में एक दूसरे के प्रति आदर सहिष्णुता की भावना बढ़ेगी। यह तभी संभव है जब इस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन को हॉरिजॉन्टली लागू किया जाए। इसलिए हम सभी से अनुरोध करते हैं, माननीय न्यायालय से भी कहेंगे कि इस पर अगर चिंतन, इस पर कहीं अगर कोई मामला आए तो इसे हॉरिजॉन्टल करने पर संज्ञान लेने की कृपा करें। सरकार से भी अनुरोध करेंगे कि इस पर चिंतन करें। यह ऑर्डर जो निकला है उसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, वह इम्प्लीमेंटेशन का इंटरप्रिटेशन कुछ इस ढंग से हो रहा है कि कुछ लोगों को यह फीलिंग हो रहा है कि कहीं ना कहीं यह रिजर्वेशन न्यायपूर्ण नहीं है, जबकि संसद ने इसे गरीबों के प्रति, उत्थान के प्रति प्रतिबद्ध है, तो सभी वर्ग के गरीबों के प्रति कटिबद्ध और प्रतिबद्ध होते हुए इस आरक्षण को वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल किया जाए, ताकि यह यूनिवर्सल आरक्षण हो, न कि ऑर्गेनिक हो और समाज में सहिष्णुता का वातावरण बन रहे हैं। मेरा उद्देश्य इस पर चर्चा करना है, चिंतन करना है, मनन करना है। आप सभी से अनुरोध है कि इस पर सोचें, समझें, जो सही हो, न्यायपूर्ण सामाजिक ऑर्डर के निर्माण की दिशा में जो सही हो उचित करें। यह इससे किसी को कोई घाटा और फायदा नहीं है, सिर्फ जो वर्टिकल फॉर्म में लागू है इसको हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लागू कर देने से यह सभी के साथ न्याय होगा। इसलिए आज हम सरकार से भी मांग करते हैं कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन जो 10% है उसका इम्प्लीमेंटेशन हॉरिजॉन्टल फॉर्म में करने की कृपा की जाए। इन्हीं मांग के साथ अपना विचार आज वाणी को हम विराम देते हैं। अगर मेरा विचार यह अच्छा लगता हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और न्यायपूर्ण सोशल ऑर्डर के निर्माण का जो लक्ष्य है उस दिशा में आप चिंतन मनन करते हुए आगे बढ़ें। यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। धन्यवाद।